एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जिसे आंखों से देखना तो नामुमकिन है, लेकिन वो सच्चाई में हमारी हर धड़कन, हर मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। ये किसी साई-फाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये वो सच्चाई है जो हर उस इंसान की जेब में है जिसके पास एक स्मार्टफोन है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस अदृश्य आक्रमण यानी इस इनविजिबल इन्वेजन के गहरे राज खोलने वाले हैं। जरा ठहरिए और ध्यान से सोचिए। बिल्कुल इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, कोई ना कोई हमारी हर हरकत देख रहा हो सकता है, और वो भी खिड़की से नहीं बल्कि ठीक उसी डिवाइस के जरिए जो हमारे हाथ में है। कैमरा, माइक्रोफोन, हमारी लोकेशन, यहां तक कि हमारा एक एक टेक्स्ट मैसेज किसी बिल्कुल अनजान शख्स की मुट्ठी में हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, फोन के असली मालिक को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। 50,000 ये कोई छोटा नंबर नहीं है। साल 2023 के सिर्फ एक सिंगल ऑपरेशन में थोड़ी दुनिया के 45 अलग अलग देशों में इतने फोन्स कॉम्प्रोमाइज किए गए थे। अब इसे एक आम डेटा ब्रीच मत समझिए जहां सिर्फ पासवर्ड चोरी होते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर एक सटीक और बेहद खतरनाक डिजिटल हमला था। तो चलिए सबसे पहले इस अटैक के एक बहुत ही मशहूर केस स्टडी की बात करते हैं, द पेगासस अटैक। इसे समझने के लिए मेक्सिको की एक पत्रकार कार्मेन की कहानी देखते हैं। वो ड्रग कार्टेल्स पर एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अचानक उन्हें एक आम सा टेक्स्ट मैसेज आता है। उन्होंने उस पर क्लिक किया और बस एक क्लिक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनका फोन पूरी तरह से हैकर्स के कब्जे में जा चुका था। सोचकर देखिए, रियल टाइम कैमरा, माइक्रोफोन का एक्सेस और बिल्कुल सटीक जीपीएस ट्रैकिंग। एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाए गए इस स्पाईवेयर का नाम था पेगासस। इसने दुनिया भर के पत्रकारों और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के फोन्स को हमेशा के लिए एक चलते फिरते सर्वेलेंस डिवाइस में तब्दील कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये घुसपैठ होती कैसे है। एक ब्रीच की एनाटॉमी को समझते हैं कि आखिर डिवाइस को इन्फिल्ट्रेट कैसे किया जाता है। सिक्योरिटी की इतनी मोटी दीवार में दरार आखिर आती कहां से है? ध्यान से देखिए। एक तरफ आपको एक बिल्कुल लेजिटिमेट बैंकिंग नोटिफिकेशन दिखेगा और दूसरी तरफ एक फ्रॉड लिंक जिसे इतनी होशियारी से डिस्गाइज किया गया है कि फर्क करना मुश्किल हो जाए। हकीकत में ज्यादातर हमले ऐसी ही नकली ईमेल्स या मैसेजेस से शुरू होते हैं। ये इतने असली लगते हैं कि अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स खुद ही हैकर्स के हवाले कर देते हैं। तो एक बार जब कोई उस लिंक पर धोखा खाकर क्लिक कर देता है, तब आखिर होता क्या है? यहां एंट्री होती है सबसे बड़े वेपन की, जिसे कहते हैं RAT यानी रिमोट एक्सेस ट्रोजन। एक बार लॉगिन डिटेल्स चोरी हो जाएं, तो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर फोन के बैकग्राउंड में बिल्कुल चुपचाप अपना काम शुरू कर देता है। किसी ऐप लिस्ट में इसका नाम नहीं दिखेगा, कोई वार्निंग नोटिफिकेशन नहीं आएगी, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हैकर्स को एक मुकम्मल और पूरी तरह से अदृश्य कंट्रोल दे देता है। लेकिन क्या हो अगर ऐसी खामियां हो जिनका किसी को पता ही ना हो? यहां हम बात करेंगे जीरो डे वल्नरेबिलिटीज की। सोचिए, क्या हो अगर बिना किसी लिंक पर क्लिक किए ही आपका फोन हैक हो जाए? ऐसी सिचुएशंस को जीरो डे वल्नरेबिलिटीज कहा जाता है। ये डिवाइस सॉफ्टवेयर में ऐसी डीप फ्लॉज होती हैं जिनके बारे में एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियां तक अनजान होती हैं। साल 2021 में एप्पल के फर्स्ट एंट्री फ्लॉ ने ठीक यही किया था। एक मैसेज रिसीव हुआ, आपने कुछ क्लिक नहीं किया और फोन हैक हो गया। जब तक एप्पल को इस फ्लॉ का पता चलता, तब तक हजारों फोन्स पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे। $25 लाख यानी लगभग $2.5 मिलियन। एक अकेले जीरो डे एक्सप्लॉइट का दाम डार्क वेब पर आसानी से इस प्राइस तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हैकर्स दुनिया के सबसे सिक्योर सिस्टम्स को चुटकियों में बाईपास कर सकते हैं। ये लिटरली डिजिटल दुनिया की सबसे खतरनाक चाबी है, जिसके लिए क्रिमिनल्स इतनी बड़ी रकम देने को तैयार रहते हैं। अब एक दूसरे खतरे की तरफ बढ़ते हैं, जो फोन से ज्यादा सीधे आपकी पहचान पर हमला करता है, सिम स्वैपिंग अटैक्स। ये तरीका बेहद डरावना इसलिए है क्योंकि इसमें डिवाइस की सिक्योरिटी को पूरी तरह बाईपास कर दिया जाता है। इसमें फोन को नहीं, सीधे टेलीकॉम प्रोवाइडर को धोखा दिया जाता है। करता क्या है अटैकर? वो डार्क वेब या पब्लिक सोशल मीडिया से किसी शख्स की इंफॉर्मेशन निकालता है, फिर कस्टमर केयर को कॉल करके उन्हें धोखा देता है और ओरिजिनल नंबर को अपने नए सिम पर ट्रांसफर करवा लेता है। उसके बाद क्या होता है? बैंक अकाउंट्स और सारे जरूरी SMS वेरिफिकेशन कोड्स सीधे अटैकर के नए सिम पर आने लगते हैं। अगर हम 2021 में हुई इस लूट के आंकड़े देखें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैलिफोर्निया के एक रेजिडेंट के बैंक अकाउंट से सीधे $1 लाख गायब हो गए।
एक क्रिप्टो ट्रेडर के डिजिटल वॉलेट से $2 लाख उड़ गए और एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर का सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने से उन्हें $1 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। बिना किसी कॉम्प्लेक्स कोडिंग के सिर्फ थोड़ी सी मैनिपुलेशन से ये आज के दौर की सबसे आसान और भयानक चोरी बन चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा एक्सप्लॉइट कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि मैनिपुलेशन ऑफ ह्यूमन ट्रस्ट यानी इंसानी भरोसा है। 3.4 बिलियन यानी करीब 350 करोड़। साल 2023 में दुनिया भर में हर दिन इतने फिशिंग ईमेल्स भेजे गए। सोचकर देखिए इस मैसिव वॉल्यूम को। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे खतरनाक हथियार कोई लाइन ऑफ कोड नहीं, बल्कि हमारा भरोसा और धोखा खाना है। हैकर्स को हर ईमेल पर सफलता नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए होता है सिर्फ एक जल्दबाजी का लम्हा, एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन, और बस पूरा एक्सेस गलत हाथों में चला जाता है। ये तो थे अनजान हैकर्स, लेकिन अब आते हैं द एनिमी विद इन पर, यानी वो कमर्शियली अवेलेबल स्टॉकवेयर एप्स जो बिल्कुल हमारी नाक के नीचे बिक रही हैं। 6.4 मिलियन यानी 64 लाख। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त करीब 64 लाख लोगों को ऐसी स्टॉकरवेयर ऐप्स के जरिए ट्रैक किया जा रहा है और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। ये ऐप्स पेरेंटल कंट्रोल या एम्प्लॉय मॉनिटरिंग के नाम पर खुलेआम ऑनलाइन बिक रही हैं। ये बिल्कुल वही सर्वेलेंस करती हैं जो एक हैकर करता है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इनका इस्तेमाल करने वाले कोई फेसलेस हैकर्स नहीं, बल्कि उनके अपने होते हैं। और जब किसी को भी आपके डिवाइस का इतना गहरा कंट्रोल मिल जाता है तो नतीजा सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता। ये लोग सिर्फ पैसे नहीं चुरा रहे, वो सीक्रेट्स इकट्ठे कर रहे हैं। कोवर्ट रिकॉर्डिंग के जरिए बेहद सेंसिटिव और निजी पल रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि बाद में उनका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सके। ये रिमोट एक्सेस की सबसे अंधेरी, सबसे घिनौनी सच्चाई है। इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। FBI के 2021 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ US में सेक्सटॉर्शन अटैक से लोगों ने करीब $139 मिलियन गंवाए हैं। इन निजी जानकारियों को हथियार बनाकर लोगों को डरा धमकाकर पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन सच कहूं तो पैसे का नुकसान सिर्फ इस तबाही का एक छोटा सा हिस्सा है। इन घटनाओं का जो मानसिक और इमोशनल असर पड़ता है वो आर्थिक नुकसान से कहीं ज्यादा भयानक होता है। इतना सब सुनने के बाद डर लगना लाजमी है, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अब वक्त है अपनी डिजिटल ऑटोनॉमी वापस लेने का, एक सुरक्षा का किला बनाने का। इन अदृश्य हमलों के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत ढाल बनाई जा सकती है। ये डिफेंसिव चेकलिस्ट बिल्कुल किसी टैक्टिकल शील्ड की तरह काम आती है। सबसे पहले एक रोबस्ट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा इनेबल रखें। अपने फोन और एप्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स को तुरंत इंस्टॉल करें। किस ऐप को क्या परमिशन दी है इसका रेगुलरली ऑडिट करें। किसी भी अनवेरिफाइड या शक्की लिंक पर भूलकर भी क्लिक ना करें और अपने डिवाइस को कभी भी जेल ब्रेक या रूट ना करें। ये छोटे छोटे कदम फिजिकल सेफ्टी और डिजिटल आइडेंटिटी को पूरी तरह सेफ रख सकते हैं। एक बात जो इस एक्सप्लेनर से हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, ज्यादातर हैकर्स किसी एक्शन मूवी के जेम्स बॉन्ड विलन्स नहीं होते। वो सिर्फ हमारी इंसानी फितरत पर, हमारी जल्दबाजी पर अपना दांव खेल रहे होते हैं। हमेशा याद रखिए, कोई भी लेजिटिमेट संस्था, चाहे बैंक हो या टेलीकॉम कंपनी, कभी भी टेक्स्ट मैसेज या ईमेल के जरिए आपसे ऐसी डिटेल्स नहीं मांगती। इस डिजिटल युग में थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना और एक स्केप्टिकल माइंडसेट रखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस एक्सप्लेनर के अंत में हम सभी को खुद से एक बेहद अहम सवाल पूछना चाहिए। एक स्मार्टफोन आज के वक्त में किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को देखने का एक ट्रांसपेरेंट दरवाजा बन चुका है। तो थोड़ा ठहरिए और सोचिए, उस दरवाजे के उस पार खड़ा होकर और कौन आपकी जिंदगी में झांक रहा है। इस सस्पेंसफुल हकीकत पर गौर करें और इस जरूरी जानकारी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।